हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके रखे हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी ये सीरीज हमारे पास गिवन है, कितने टर्म्स पे अगर मैं इन सीरीज को सम करूंगा तो मुझे 636 मिलेगा। तो इसका मतलब सीरीज दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें से ए की अगर बात करेंगे तो वो है 9, डी की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 17 माइनस 9, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 8। ए और डी हमारा मिल चुका है और एस टोटल सम गिवन है हमारे पास 636। अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो एस एन हमारे पास गिवन है, तो आपको जो गिवन है यार उसका फॉर्मूला लगा लो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1d is equal to 636। अब जब ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 into 9 plus n minus 1 and d is 8 is equal to 636। Now simplify n by 2 into 9 that is 18 plus multiply 8 inside the bracket, you will get 8n minus 8 is equal to 636। now n by 2 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। अब इन दोनों में से मैं ना 2 एज ए कॉमन फैक्टर ले सकता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2n बाय 2 ये बन जाएगा 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 636। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट। अब हम इसे बनाएंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। तो ये बन जाएगा मेरा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब 636 का ना हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और लास्ट में हम 4 लगा देंगे। तो पहले 636 का हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 की टेबल में कितने हो जाएगा? 2 3, ठीक है। 2 3 या 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ये 2 1 टाइम, ये 5 टाइम, ये 9 टाइम, 3 5 टाइम, 3 3 टाइम, ठीक है। अब ये 53 तो मेरे ख्याल से वैसे ही रहेगा। तो अब देखते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 2 12, 12 इंटू एक और हमारे पास फैक्टर आएगा 4, तो 12 4 जा 48, 48 और 53। देखो ये जब लोगे ना 2 2 जा 4, 4 3 या 12 और 12 इंटू 4 करोगे तो आएगा 48 और दूसरा है 53, क्योंकि ये 53 क्या है भाई? प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो 48 और 53 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा, तो हम यही लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। देखो क्या एज अ कॉमन फैक्टर सिर्फ n निकलेगा, तो यहां पे बचेगा 4n प्लस 53 माइनस, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इन दोनों में से हम ले सकते हैं 12, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अब एक बार 4n प्लस 53 आ जाएगा और एक बार n माइनस 12 आ जाएगा। तो अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना 0 के साथ तो नेगेटिव में आ जाएगा और फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो n माइनस 12 को हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ और n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 12। मतलब सीरीज के 12 टर्म, जो सीरीज चल रही है इसके 12 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल सम 636 आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। देखो गिवन क्या है भाई, लिख लो, ये 5। लास्ट टर्म इज 45, तो मतलब ए एन हमारे पास गिवन है, कितना है? 45। एंड द सम इज 400, मतलब एस एन गिवन है 400। और मैंने क्या बताया? देखो जब भी एस ए एन गिवन रहता है, लास्ट टर्म गिवन रहता है, तो हम सीधा सीधा एस एन का एक फॉर्मूला लगाते हैं और वो फॉर्मूला है
एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन। बस यही पहचानना है हमें कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, तो अब एस एन देखो 400 गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया। एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और ए हमारे पास है 5 और ए एन हमारे पास है 45। देखो कितनी आसानी से अभी आ जाएगा, देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये बन गया 800 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 50n। तो अब ये 50 डिवाइड में आ जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 50, ये कैंसल आउट और ये 5 1 जा, ये 5 16 टाइम, तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकलते हैं 16। देखो n मिल गया मुझे 16। अब an का फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। तो an हमारा क्या है 45, ये a 16 हो जाएगा 45, तो a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45। a मुझे पता है, ये 5 प्लस ये 15d इक्वल्स टू 45, तो यहां से 15d की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 5, तो 15d इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 40 और d की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, a की वैल्यू हमारी 5 है, तो हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये 45 माइनस 5 40 हो गया। अब ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 की टेबल में ये जाएगा 3 टाइम, 5 की टेबल में जाएगा 8 टाइम, तो d की वैल्यू जो मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है और वो है 8/3 कॉमन डिफरेंस। देखो अब ये n और d जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टफ नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बहुत ही है, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, देखो गिवन क्या है यार, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है लिख लो, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है लिख लो। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली द कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, मतलब d दिया हुआ है 9। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम, तो टोटल सम निकालना है और पहले निकालने पड़ेंगे कितने टर्म्स है। सेम फॉर्मूला an हमें पता है, तो हम क्या करेंगे an का ही फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि गिवन वही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। देखो an की वैल्यू पता है 350, तो मैं पुट कर देता हूं, a मुझे पता है 17, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, n मुझे फाइंड करना है, d मुझे पता है, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1। 350 में 17 जाएगा कितना, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 3 3। अब ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। ये 3 टाइम्स 3 3 जा, ये 1 1 1, ये 3 1 टाइम, ये जाएगा हमारा 3 इंटू 3 9, 3 7 जा 21। तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू मिली 37, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 38, 37 प्लस 1 डेट इज 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल चुके हैं 38। अब नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, S38 निकालना है, लेकिन मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, लास्ट टर्म गिवन है आपके पास, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो 38/2 इंटू a मेरा है 17 और an मेरा है 350, तो ये हो जाएगा हमारा 19 मल्टीप्लाइड बाय 350 प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 367, बस माइनस कर दो। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अलग है, मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो इसको 367 को 19 है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करके 367 माइनस कर दो, ये इजी तरीका है सोचने का। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान तरीके से कैसे सोचा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या करोगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई करते बैठोगे, यहाँ तो मुझे पता है कि 367 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, और ये बहुत ही ईजी है मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट डबल कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 1 कैरी 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी 2 3 और 1 7, तो 7 3 4 0 में से कितना माइनस करो, 367 माइनस कर दो। 10 में से 7 गया, ये 3, ठीक है, ये 13 बन गया, 13 में से 6 गया, 6 और 7 13, ठीक, और ये 2 बन जाएगा, 72, 12 में से 3 गया 9 और ये क्या बन गया 6, तो कितना आया 6973, 6973, ये हमारा क्या आया सम ऑफ 38 टर्म्स। अब कितना इजी कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो कैलकुलेट, ये आपके ऊपर है,
मेथड्स अगर आपको पता है, बहुत सारी ट्रिक्स रहती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस चैनल पे मैं वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी लाने वाला हूं, किस तरीके के कैलकुलेशंस आए तो आप उसको कैसे सोच के कैसे अप्रोच किया जाए उसको, और सॉल्व करने को कम से कम समय में, टाइम बचाना जरूरी है। अब यही मल्टीप्लाई करने में हमें अगर 2 मिनट लग रहा था, तो अब ये मेथड से आप उसको 1 मिनट में कर लोगे, तो आपका फायदा है ना इसमें, ठीक है ना। ये 1 मिनट बच गया, अब ये 1 मिनट आप कहीं और यूज कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे सेकेंड्स, मिनट्स अगर आप बचा सकते हो, तो आपका पेपर कितना जल्दी हो जाएगा आप खुद सोचो। तो वैदिक मैथ्स की पूरी ट्रिक्स देखना, बहुत सारी ट्रिक्स हम देखने वाले हैं डेली। हम इस चैनल पे अब एक ट्रिक देखने वाले हैं, और वो ट्रिक मैं इन क्वेश्चंस में अप्लाई भी करूंगा। आप देखना कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आएंगी जो मैं वहां आपको बताऊंगा वैदिक मैथ्स में, लेकिन यहां भी मैं अप्लाई करूंगा। तो इससे क्या पता चलेगा, यही नहीं कि यार आप सोचोगे यार ये कहाँ अप्लाई होते हैं, ये तो हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे। तो मैं आपको रियल लाइफ में दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई होते हैं चीजें। जैसे अभी देखे ना, ये किस तरीके से सोच सकते हैं, ये तो एक सिंपल सा डेमो था। ऐसे ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे स्क्वायर है, ठीक है, अब ऐसी स्क्वायर की चीजें आपके में बहुत आएंगी, ठीक है ना। जैसे पाई आर स्क्वायर लगाओगे आप फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, तो उसमें आर स्क्वायर तो आएगा ही, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आएगा, हर बहुत जगह आता है यार, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हर जगह यूज होता है। अब जैसे 47, अब मुझे 45 का होल स्क्वायर निकालना है, या 47 का होल स्क्वायर निकालना है, या 100 का स्क्वायर निकाल, 100 के आसपास वाले 98, 96, या 102 का स्क्वायर निकालना है। तो ये सब करते नहीं बैठना है, करने बैठोगे तो मिनट्स लगेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो सेकेंड्स में निकलेगी, सेकेंड्स में, ठीक है। 45 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका एक मेथड है जो आपको सिर्फ दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे 45 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा, 2025, ठीक। इतनी स्पीड आप भी कर सकते हो, ये मैंने याद नहीं किया है, ये मेथड मेरे दिमाग में है, उससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अप्लाई भी करेंगे हम लोग, ठीक, कितना जल्दी कर सकते हैं। तो अब ये हमने 4, 5, 6 कंप्लीट किया है, ठीक। तो अब कल मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तब तक के लिए ये जो 3 क्वेश्चन हमने किया 4, 5, 6, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और साथ में जो वैदिक मैथ्स की क्लास आ रही है वो भी आप देखते जाओ, तो आपका फायदा है। और सपोर्ट करो इस चैनल को ताकि ये ग्रो करे और हम इस तरीके के कंटेंट कंटिन्यूअसली आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। अगर कुछ लग रहा है आपको कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, वीडियो ब्लर हो रही है, या और भी कुछ चीजें फैक्टर्स अगर दिख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप मोस्ट वेलकम है, आप जरूर बताइए मुझे, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सजेशन लूं और आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी कौन सी चीजें जो चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं अच्छे से, ठीक है। तो आप सब चीज देखिए, हर फैक्टर देखिए, क्लियरिटी देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, ठीक है, फॉर्मेट देखिए, हर चीज देखिए और बताइए कि क्या इसमें गड़बड़ी है, कुछ चीजें इसमें इंप्रूव करनी है, क्या चीजें ऐसी है जो इंप्रूव करनी है, हैंड राइटिंग हो गई, कलर्स हो गए, ये सब चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए और अच्छे से कंटेंट ला सकूं, कुछ और नया चीजें सोच के आपके लिए उस पर वर्क कर सकूं। तो ऑल दी बेस्ट, बस अब सपोर्ट चाहिए आपका। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।